हेलो नमस्कार दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिजली विभाग के इलेक्ट्रीशियन चैप्टर के ट्रांसफार्मर का ऑब्जेक्टिव, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन है, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है नमी सुखाने हेतु। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। दो ट्रांसफार्मरों के समांतर परिचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो समान केवीए रेटिंग होना यह शर्त नहीं है। किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। तो किसी ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए कॉपर हानि बराबर लौह हानि इसकी क्षमता या दक्षता के लिए शर्त होता है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में मापी जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर को एडी करंट क्षय से रक्षित करने हेतु कोर को डॉट डॉट से बनाया जाता है। तो सॉफ्ट आयरन या इस्पात से बनाया जाता है। सात किया राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच फेज में कितने डिग्री का अंतर होता है? तो 180 डिग्री का। संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर कैसा है? तो ये दर्शाया गया जो है सीटी धारा ट्रांसफार्मर है, सीटी धारा ट्रांसफार्मर। कितनी बाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? तो एक। कितनी बाइंडिंग का प्रयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में होता है? तो एक। किस शर्त पर ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है? तो ताम्र क्षतियां लौह क्षतियां के समान होती हैं, मतलब ताम्र हानि बराबर लौह हानियां। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? तो गुलाबी या सफेद। नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? गुलाबी या सफेद हो जाता है। एक धारक ट्रांसफर का भार वोल्ट एम्पियर्स में अभिव्यक्त किया जाता है। एक धारक ट्रांसफार्मर का भार वोल्ट एम्पियर्स में अभिव्यक्त किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को खुला नहीं रखा जाता है। जब करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में करंट प्रवाहित हो रहा है तो सेकेंडरी परिपथ को खुला नहीं रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है। तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है तेल के ताप क्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव एवं संकुचन की देखभाल करना। ऑप्शन नंबर डी। ट्रांसफार्मर में श्वसन का कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर में श्वसन का कार्य होता है ट्रांसफार्मर में जब वहां वायु प्रवेश करती है तो उसकी आर्द्रता से बचाना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसफार्मर का कोर अच्छी गुणवत्ता वाले पदार्थ का बना होता है जैसे कि CRGO इस्पात, ताकि निम्नलिखित न्यूनतम किया जा सके। तो हिस्टेरिस हानि क्या होगा? हिस्टेरिस हानि। ट्रांसफार्मर में लौह कोर प्रदान किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में लौह कोर प्रदान किया जाता है चुंबकीय तथा रिलक्टेंस को कम करने के लिए, चुंबकीय पथ रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर में युक्त सर्किट परीक्षण निष्पादित करते हैं।
तो रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ, रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टता के साथ प्राइमरी वाइंडिंग के मध्य प्रवाही धारा के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स किसमें ईएमएफ प्रेरित करता है? तो प्राइमरी वाइंडिंग व सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों में। ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफार्मर की शून्य भार धारा प्रयुक्त वोल्टता के पक्षगामी होते हैं। तो 75 डिग्री से पक्षगामी होते हैं, 75 डिग्री से पक्षगामी होते हैं। किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण देता है। तो किसी ट्रांसफार्मर का लघु पथ परीक्षण समतुल्य प्रतिरोध और सरण प्रतिघात परीक्षण देता है। ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसफार्मर में गुंजन रब का कारण क्या है? तो ट्रांसफार्मर में गुंजन रब का कारण है चुंबकीय विरूपण। एक शक्ति ट्रांसफार्मर में भब्बर धारा क्षति कम की जा सकती है। तो एक शक्ति ट्रांसफार्मर में भब्बर धारा को कम करने के लिए पटलीकरण की मोटाई कम करके भब्बर धारा को कम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। उच्चतर वोल्टेज से निम्नतर वोल्टेज या विपरीत एसी से रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मरों पर खुला पथ परीक्षण निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। तो क्रोड हानि। ट्रांसफार्मर में आवृत्ति में बदलाव के साथ तांबे की छतियां अपरिवर्तित रहती है। तांबे की छतियां अपरिवर्तित रहती है। ट्रांसफार्मर निम्न पर आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। तो इकाई शक्ति गुणांक आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इकाई शक्ति गुणांक आवृत्ति में परिवर्तन होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। ट्रांसफार्मर में भब्बर धारा हानियां निम्न में से होती है। तो ट्रांसफार्मर में भब्बर धारा हानियां कोर से होती है। क्या होता है? कोर से। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणक होता है तो 0 होता है। स्पंद ट्रांसफार्मर में निम्न का प्रयोग करते हैं। तो फेराइट कोर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है? ट्रांसफार्मर में कौन सी क्षति भार के अनुसार अत्यधिक बदलती है? तो तांबा हानि। इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री है तो सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील। ट्रांसफार्मर डॉट डॉट के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशन का प्रयोजन है तो लौह हानि को कम करना। लौह हानि को कम करना। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर डॉट डॉट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। आदर्श ट्रांसफार्मर में शून्य लोड पर प्राथमिक कुंडलिनी की धारा आईपी वोल्टेज ईपी से 90 डिग्री पिछड़ जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन में सदैव एक उभयनिष्ठ परिपथ होता है। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलन में सदैव एक उभयनिष्ठ परिपथ
होता है। एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडल में प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडल में प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिणाम पर निर्भर करता है, स्रोत की आवृत्ति पर निर्भर करता है, लपेटों की संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात तीनों पे निर्भर करता है, याद रखिएगा। वितरण ट्रांसफार्मर को इस प्रकार अभिकल्पित किया जाता है जिससे कि उसमें लौह क्षति न्यूनतम रहे, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 24 घंटे उत्तेजित रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली 24 घंटे उत्तेजित रहती है। एक ट्रांसफार्मर पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता से कार्यरत है तथा इसकी लौह क्षति 1000 वाट है। अर्ध लोड पर इसकी ताम्र क्षति कितना होगा? तो 250 वाट होगा। क्या होगा? 250 वाट। ट्रांसफार्मर में शून्य लोड अवस्था में प्राथमिक धारा का मान पूर्ण लोड अवस्था का केवल कितना प्रतिशत होता है? तो 2 से 5%। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता एक अनुपात होती है। तो किलोवाट घंटा आउटपुट और किलोवाट घंटा इनपुट एक दिन में का। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर समान शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान करने हेतु प्रयोग किया जाता है? तो वितरण ट्रांसफार्मर का। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर समान शक्ति एवं प्रकाश हेतु विद्युत संयोजन प्रदान हेतु प्रयोग किया जाता है? तो वितरण ट्रांसफार्मर। टैप्ड ट्रांसफार्मर वह है जिसमें वोल्टेज समायोजन के लिए द्वितीय कुंडलन में से कई मध्य सिरे निकाले गए हो, उसे टैप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इनमें से कौन सा ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने का सूत्र है? तो याद रखिएगा E बराबर 4.44 फाई FN। सेकेंडरी बाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? तो सेकेंडरी बाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स पे, टर्नों की संख्या पे, सप्लाई आवृत्ति, सभी पे निर्भर कर, उपयुक्त तीनों पर। ऑटो ट्रांसफार्मर डॉट डॉट प्रयोग किए जाते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग नियत आउटपुट वोल्टता हेतु प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग यंत्रों एवं रिले आदि में प्रयोग किया जाता है। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए तो वह प्रदान करेगा, तो वह 58% शक्ति प्रदान करता है। प्राकृतिक रूप से तेल शीतलन प्रणाली का उपयोग कितनी क्षमता ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है? तो 500 केवीए के लिए। ट्रांसफार्मर लेमिनेशंस के लिए विशेष सिलिकॉन इस्पात कोर क्यों प्रयोग की जाती है? तो हिस्टेरिस क्षति घटाने के लिए। करोड़ निर्माण के लिए ऐसा इस्पात चुना जाता है जो निम्न चुंबकशीलता तथा निम्न हिस्टेरिस क्षति रखता हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। संलग्न चित्र में दर्शाया गया ट्रांसफार्मर कैसा है? तो ये दर्शाया गया ट्रांसफार्मर उपचायक ऑटो ट्रांसफार्मर का चित्र है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। तो किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है आवृत्ति, लपेटों की संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। लघु वितरण ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी सुरक्षा युक्ति प्रयोग नहीं की जाती है? तो अधिक धारा सुरक्षा, भूखोज रिले,
प्रेशर रिलीज वाल्व, ये सभी। अब तीनों ऑप्शन नहीं की जा सकती, मतलब अधिक धारा सुरक्षा, बुखोल्ज रिले, प्रेशर रिलीज वाल्व। विपरीत परिपथ परिणामित्र का वाट मीटर पाठ्यांक 900 वाट है और पूर्ण भार धारा पर लघु पथ परीक्षण में 1600 वाट है। अर्ध भार पर लौह हानि क्या होगा? तो अर्ध भार पे लौह हानि होगा 900 वाट। क्या होगा? 900 वाट। क्वेश्चन नंबर 60, किसी स्थिर वोल्टता ट्रांसफार्मर में किसी प्रेरित द्वितीयक वोल्टता पे द्वितीयक वेस्टन की प्रतिबाधा संधारित्र के आर पर प्रतिबाधा के तुल्य हो जाएगा। परिपथ की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो अनुनाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुनाद। हिस्टैरिस प्रदर्शित होती है निम्न में से। तो हिस्टैरिस प्रदर्शित होता है लौह चुंबकीय पदार्थ में। ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर क्रोड की पटलों पर इनेमल परत लेपित क्यों की जाती है? तो एक दूसरे के विरुद्ध पटलों को रोधी करने के लिए। ट्रांसफार्मर क्रोड की पटलों पर इनेमल परत क्यों लेपित की जाती है? तो एक दूसरे के, नहीं, इसका राइट आंसर होगा, जानते हैं, पटलों को संरक्षण को रोकने के लिए, एक दूसरे के विरुद्ध पटलों को रोधी करने के लिए, भब्बर धारा को हानि को कम करने के लिए उपयुक्त सभी सत्य हैं। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में कौन से प्रचलन एक समान रहता है? तो पावर समान रहता है। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो बाइंडिंग में। ट्रांसफार्मर के किस भाग में सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो बाइंडिंग में। क्वेश्चन नंबर 65, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का रूपांतरण अनुपात 3:2 है। यदि प्राइमरी वोल्टेज 30 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा? तो इसका सेकेंडरी वोल्टेज होगा 45 वोल्ट। ट्रांसफार्मर की मुख्य कुंडली और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 1000 तथा 3000 है। यदि मुख्य कुंडली में 80 वोल्ट एसी प्रयुक्त की जाती है तो द्वितीय कुंडली का प्रति फेरा विभवांतर होगा तो 0.08 वोल्ट। परिणाम मित्र में तामा हानि होता है। क्या होता है? ताम्र हानि या तामा हानि। ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिस हानियां कम की जा सकती है। तो ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिस हानियां कम की जा सकती है स्टील पटलनों सिलिकॉन अंश घटाकर। स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तब यह अधिक धारा देगा। स्थिर लोड पर यदि लोड का शक्ति गुणांक निम्न हो तब यह अधिक धारा लेगा, देगा नहीं, लेगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, किसी उपभोक्ता के लिए सर्वाधिक बचतकारी शक्ति गुणांक सामान्यतः कितनी होती है? तो 0.95 पक्षगामी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से गलत कथन को चुनिए। वितरण प्रणाली का शक्ति गुणांक न्यून होता है क्योंकि आर्क लैंप का प्रयोग होता है, सही है। तुल्यकालिक मोटर का कम प्रयोग होता है, ये भी कथन सही है। ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण संपूर्ण धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल से पक्ष हो जाती है, विशेष रूप से हल्के भारों पर। डी है, उद्योगों में प्रेरण मोटरों का व्यापक प्रयोग होता है, विशेष रूप से जब मोटरों को निम्न भार पर चलाया जाता है। नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत कथन बोला गया है, क्योंकि उद्योग में प्रेरण मोटर का व्यापक प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे तार के बने हो तो, यदि ट्रांसफार्मर के कॉइल मोटे कॉइल से बना दिया जाए तो ताम्र क्षति बढ़ जाएगी, ताम्र क्षति बढ़ जाएगी।
ट्रांसफार्मर कपलिंग का सबसे वांछित फीचर क्या है? तो चौड़ी आवृत्ति सीमा, चौड़ी आवृत्ति सीमा। चलसीन अवयवों वाली कुछ मशीनों में लिमिट स्विच क्यों लगाए जाते हैं? तो मशीन की एक लघुत्तम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए चलचित अवयवों वाले मशीनों में लिमिट स्विच लगाए जाते हैं। तो मशीन की एक लघुत्तम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए। रेलवे ट्रैक बाइंडिंग प्रदान करता है। तो रेलवे ट्रैक बाइंडिंग प्रदान करता है अर्थ भू दोष के विद्युत संरक्षण और प्रतिमान धारा के लिए निम्न प्रतिरोध पथ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, दोनों प्रदान करता है। अभिवर्धक रूपांतरक निम्न में से क्या स्थित होता है? तो संचलन लाइन के मध्यस्थ बिंदु पर 250 और 300 मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी है, 50 कूलम प्रति सेकंड फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए प्रति चक्र विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट है। तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के चक्रों की संख्या क्या होगा? तो चक्रों की संख्या 77 के 25 और 300 होगा। वोल्टता नियमन रेगुलेशन निम्न रूपांकन का एक मानदंड होता है। तो रूपांतरक होगा, क्या होगा? रूपांतरक। जो ट्रांसफार्मर ठंड लुढ़काया उन्मुख इस्पात का प्रयोग करते हैं जो जर्दी के क्षेत्र में लिया जाता है, तो कोर से 15 से 25% बढ़ाकर सहथिल हानि डॉट पे निर्भर करती है। तो पदार्थ के आयतन पे, पदार्थ के वर्ग के और आवृत्ति पे, इन सभी पे निर्भर करता है। तो होप तो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा लगा होगा। ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा दोस्तों।